बेटा हम ध्यान से देखें, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है। अब बेटा करते क्या, हमें जो इक्वेशंस मिलती है कई तरीके की मिलती है, हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं कई तरीके की मिलती है। कैसे, जनरली ध्यान से देखें एग्जांपल्स में लें, हमें इक्वेशन एक ऐसी मिल सकती है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, इस टाइप में मिल सकती है। एक इक्वेशन हमको ऐसे मिल सकती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी इक्वल्स टू 0, ऐसे मिल सकती है। मतलब एक में कांस्टेंट टर्म प्लस में होगा, एक में कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, माइनस में। बस यही चीज को बेटा ऑब्जर्व करना है कि प्लस और माइनस, प्लस का मेथड थोड़ा अलग होता है, माइनस का मेथड थोड़ा अलग होता है, केवल एक स्टेप अलग अलग होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट इसका होता है बेटा कि कभी भी ध्यान से देखें, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म। तो पहला स्टेप ये होता है कि फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। हमेशा जब फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, इनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहला कंडीशन ये होती है, पहला स्टेप यही है। एंड स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या है, जो प्रोडक्ट आया, क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या बनाते हैं बेटा, फैक्टर बनाते हैं। दो स्टेप। अब इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन एग्जांपल पे ले लेते हैं, पहले प्लस की ले लेते हैं फिर माइनस में। अब मान लेते हैं कि इक्वेशन है बेटा, मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। हमने एक इक्वेशन सिंपल से एक इक्वेशन ले ली, सिंपल इक्वेशन, तो बहुत टफ इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप में करना है फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर दें, कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फैक्टर बनाना है। यदि इनके फैक्टर देखें तो क्या बनेगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। नहीं समझ पाता है। अब बेटा स्टेप थर्ड क्या होता है, इफ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव सम ऑफ टू फैक्टर, मतलब इन फैक्टर को ऐसे कहना, सम दो फैक्टर में कन्वर्ट कर ले, उनका सम ऑफ टू फैक्टर इक्वल्स टू मिडिल टर्म। किस टर्म के बराबर होने चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। मिडिल टर्म मतलब bx, किसके बराबर होने चाहिए, bx, ये ध्यान रखना। अब इसको यदि ऑब्जर्व करें यहां से, तो यहां पे इसके ऐसे फैक्टर बना है, जस्ट लाइक 2x मल्टीप्लाई 2x। अब इनको ध्यान से देखें, 2x प्लस का 2x करें, किसके बराबर आ रहा है, 4x। ध्यान से देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, और इनको ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस में सेट हो जाएगा हमारा। सिंपल लिखा है, इफ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो सम ऑफ टू फैक्टर, आप प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल टर्म। किसके, मिडिल टर्म के होना चाहिए, किसके, मिडिल टर्म। यह बन गया। तो यहां पर क्या करेंगे, अब आ जाएंगे 2x स्क्वायर स्टेप 4। अब वैल्यू का क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। बेटा माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस प्लस का 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जब इसको ओपन करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, दोनों माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, आपका 2x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x माइनस का 1। यहां पर बेटा माइनस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर निकालना है तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट कर दो। नहीं समझ बात आई। तो ये एक मेथड होता है प्लस वाले का। अब इसके बाद चलते हैं माइनस वाले में, इसको नोट कर लो, ये फैक्टराइजेशन। अब माइनस वाले को देखते हैं। एक माइनस की इक्वेशन से लेते हैं बेटा हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन क्या है उसकी बेटा 6x² माइनस, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 6x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने ये लिया, अब दोनों पे माइनस है, ये है माइनस है। अच्छा, इसके पहले वाली इक्वेशंस में आपने ऑब्जर्व किया इक्वेशंस कैसी थी, ax माइनस का x प्लस का c, यही थी ना, कुछ और थी? अच्छा, दोनों जीरो पॉजिटिव आए थे कि निगेटिव आए थे? दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आई थी कि निगेटिव आई थी? अब बेटा ध्यान समझ लेना, इधर जब b के पहले माइनस हो c में प्लस हो तो वैल्यू दोनों कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यही चीजें पकड़ी जाती है क्वेश्चंस में। अच्छा, ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ रही, दोनों पकड़ी जाती है। एमसीक्यूज में पूछता है, इक्वेशंस दे देगा, पूछ लेगा इसके जीरोस किसमें हो गए, बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ऐसा एमसीक्यूज आता है, 9th में भी बताया था मैंने। तो बेटा इस वाले केस में क्या आया था, दोनों पॉजिटिव आए थे। अब यहां पे दोनों माइनस में, अब इसमें क्या आता है इसको चेक कर लेते हैं, आते हैं। अब बेटा स्टेप चलते हैं। अभी तक हमने जो पहले वाला स्टेप पढ़े थे वो किसके थे कि यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या था, पॉजिटिव था। अब यहां कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, नेगेटिव। तो स्टेप पहला तो वही, स्टेप पहला क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या था, क्या था बेटा फर्स्ट टर्म, क्या था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। चलो हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। चलो ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्या आएगा बेटा, एक प्रोडक्ट आएगा बेटा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6x² मल्टीप्लाई -2 लेंगे कि केवल 2 लेंगे? अब यही चीज ध्यान रखना है, -2 लेंगे कि 2 लेंगे केवल, -2। कितना आ गया, -12x²। अब इनके ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे क्या है, ठीक। तो इसका सबसे पहले फैक्टर, सेकेंड स्टेप क्या था बेटा, फैक्टर करना। स्टेप सेकेंड क्या था, फॉर्म फैक्टर। किसके फैक्टर करना, ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टेप समझ लोगे तो बेटा फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। ये समझ में पहले स्टेप में क्या करना, सेकंड में क्या करना, थर्ड में क्या करना, आपका होता चला जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, फैक्टर करें तो बेटा -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, यही तो होगा बेटा, कुछ और होगा। अब इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं दो कि बेटा जिनका सब्ट्रैक्शंस क्या बने बेटा, -x बने। यही तो बनाना है बेटा कि कुछ और बनाना है, यही बनाना है। चलो बनाते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप फॉर्म 2 फैक्टर। अब पहले इसको ऐसा ना बना। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म किसमें है, इफ कांस्टेंट टर्म निगेटिव, आप ठीक है, निगेटिव सम नहीं बेटा। यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो इनके फैक्टर का सब्ट्रैक्शंस किसके बराबर आना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। किसके टर्म के आना चाहिए, मिडिल टर्म के। तो अब यहां पर निगेटिव सब्ट्रैक्शंस ऑफ 2 फैक्टर इक्वल टू मिडिल टर्म। किसके आना चाहिए बेटा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या है बेटा, bx। किसके बराबर आना चाहिए, bx के बराबर आना चाहिए। अब बेटा आ जाओ यहां पर, bx के बराबर आना चाहिए। अब यहां पर फैक्टर बनाना है, हमने बनाया 3x मल्टीप्लाई माइनस का 4x। बना दिया बेटा हमने, पक्का। अब इसको सॉल्व करें तो आपका यहां पर 3x माइनस का 4x करें, कितना आएगा बेटा, माइनस का x आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का x आएगा। किसका आएगा, माइनस का x। और माइनस x की वैल्यू निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं बेटा, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। सोच लो पहले, कंफ्यूजन ना आनी चाहिए यहां पर, ध्यान से।
दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। यदि इसको माइनस नहीं हटाना है तो हम ये कर लेना, माइनस इसमें नहीं इसमें लगा दें। अब यहां पे कर दें 4x माइनस का 3x, क्या आएगा, प्लस का x आएगा। अब पुट कर दें इसके आगे कि माइनस ना हटाएं, इसके आगे कि माइनस ना हटाएं। अब बेटा ध्यान से देखें, अब स्टेप 4 क्या करना है, पुट द वैल्यू, ध्यान से देखो, 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस का 3x ब्रैकेट क्लोज, आपका माइनस का 2 इसका क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखो, 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा दोनों को माइनस करो तो माइनस का x बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि पहले वाला रखते हो तो इसको यहां पे प्लस करना पड़ता, तब माइनस में नहीं रख सकते थे, क्या रखना पड़ता, प्लस करना पड़ता, क्योंकि वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, माइनस x की निकाल रहे थे। अब यहां से आ जाओ, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा बेटा, तो यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा माइनस का 2, यहां पे प्लस का 1, तो यहां बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में एंड 2x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब 0 निकाल दें, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3 एंड बेटा 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। अब इसमें ध्यान से देखो, जब दोनों माइनस में थे तो एक किसमें आया, पॉजिटिव आया, एक किसमें आया, नेगेटिव। नहीं समझ बात आई, समझ में आ गई, हो गया बेटा। माइनस टू का मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर टू का किया, तब भी आ रहा था। वो तो तब भी आएगा, बट माइनस का भी करना पड़ेगा।